तो वैसे अभी तुम कहाँ पर जाने वाले हो? मिसेस मीरीबान का फोन आया था। सुबह ऑफिस बुलाया है। एक्चुअली आज एक मीटिंग है जिसमें मेरा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पर जरा संभल कर अपना काम करना और वापस आ जाना। सीजर, तुम्हें भरोसा करना होगा पुलिस पर। वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें एक मौका तो दो। वो तो वक्त ही बताएगा, देखते हैं। चलो ठीक है, अब निकलती हूँ। आज नहीं तो कल एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तुम जेल की सलाखों के पीछे होगे, वहीं जहां तुमने अपनी जिंदगी के 30 साल बिताए थे। और मैं तुम्हें वहां पहुंचा कर ही रहूंगा। मॉम, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सब कुछ हाथ से निकल गया है। मैं यहाँ से जाने वाली थी, एक नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। पर अब मैं पापा को छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने उनसे सच छुपाया, नहीं बता पाई। काश आज आप मेरे साथ यहाँ होते। जिंदगी में पहली बार मैं खुद से कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं जानती हूँ यही वो वक्त है जब मुझे स्ट्रांग रहना होगा।
सुहान है क्या? नहीं, जरूर बानू का कॉल होगा। तहसीन सर, बुलंद कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप कैसे हैं? मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। डरो मत, मैं ठीक हूँ। जानकर खुशी हुई। उस टेंडर का क्या हुआ? वो हम लोग बस मीटिंग शुरू करने जा रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे ही कुछ पता चले मुझे खबर करना। मैं आपको कॉल करता हूँ। सीजर आ गया। कैसे हो तुम अब? सब ठीक? सब ठीक है, बैठिए ना। आने के लिए थैंक्स। इसमें थैंक्स कैसा? अच्छा तो तुम इन पेपर्स को पढ़ लो, तब तक मैं लॉयर को बुलाता हूँ। फैसला तुम करोगे कुरहान, मैं नहीं। ठीक है, बस एक मिनट। मिस्टर तलत, जल्दी से मीटिंग रूम में आ जाइए प्लीज। सुहान कहाँ है? पता नहीं, उसका फोन ऑफ आ रहा है, शायद अब भी वो हॉस्पिटल में हो। तहसीन सर डिस्चार्ज हो चुके हैं, वो घर पर हैं। तुम्हारी सुहान से बात हुई? नहीं, हॉस्पिटल में मैंने कॉल किया था, वहीं से पता चला। तहसीन कोलुदाग आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है वो। मुझे पता था सुहान फालतू में परेशान होती है। अच्छा, तो फिर शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। कल रात मैंने म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए एक पार्टी रखी है जिसमें तुम सब इनवाइटेड हो, और ये प्रोजेक्ट तो हमें ही मिलेगा। हाँ? सीजर, तुम पार्टी में आओगे ना? तुम्हारा सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी होगा। मैं जरूर आऊंगा मिसेस मेरी बात, और आपको सपोर्ट भी तो करना है। तो मिस्टर तलत अब आ चुके हैं और अब हमें टेंडर की बात कर लेनी चाहिए। इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ? नहीं तो, मैं उदास नहीं हूँ। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम जरूर कोई बात छुपा रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, बस थक गई हूँ। कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है? पापा, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कौन है? लॉयर है, केस के बारे में इससे कुछ जरूरी बात करनी है, उसी लिए फोन किया होगा। तुम खाओ, मैं आता हूँ। पहले तुम उतरो, दरवाजा खोलना, फिर मैं उतरूंगा, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में। देख क्या रहे हो? बड़ा आदमी आया, पता चलना चाहिए। पर यहां तो कोई है ही नहीं। तुरंत, तुम मेरे ड्राइवर नहीं हो, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो। इंतजार किसका है? दरवाजा खोलो जल्दी। वैसे आप वापस कब तक आएंगे रिजा सर? पता नहीं, तुम आस पास ही रहना, जाओ और अपने बच्चे से मिल लो। सन की खोपड़ी, दिमाग काम करता है नहीं और मेरा बॉस बनेगा। पापा अपने रूम में है क्या? वो तो वहीं पर थे, फोन पर बात कर रहे थे। आप चाहे तो मैं देख कर आती हूँ। नहीं, मैं खुद ही जाकर देख कर आती हूँ। रुको, मैं देखती हूँ।
गुड इवनिंग सुहान। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस मिलने के लिए आया था। ये फूल तुम्हारे लिए। देखो, तुम यहाँ, आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? हाँ, डर गई क्या? उप्स। आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए? हाँ, अपने बेटे से मिलने आया था। तुरान, जफर तुम्हारा बेटा नहीं है, मैंने कहा ना तुमसे। ये बकवास अब काम नहीं करेगी। जाओ मेरे बेटे को लेकर आओ। मैं उससे मिले बिना नहीं जाऊंगा। देखो, चाहिए ने पता नहीं तुम्हें क्या बताया है, पर वो मुझसे छुटकारा चाहती है, और अगर तुम उसकी बातों पर भरोसा करोगे तो तुम गलती कर रहे हो, ये बात समझ लो तुम। मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारी बातों में आकर यहाँ से जाने वाला हूँ, समझी? मैंने सुना तासिन कोलूदाग की तबीयत खराब है, तो बस उनसे मिलने आ गया, और कुछ भी नहीं। तुम्हें कैसे पता चला? बेटा सुहान, कौन आया है? किससे बात कर रही हो तुम? चलो जाओ यहाँ से, एक भी शब्द बिना बोले यहाँ से चले जाओ, समझ गए? निकल जाओ। वो इस बारे में नहीं जानते क्या? समझ गया, शौक लग सकता है ना? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो? अपने मेहमानों का कोई ऐसे स्वागत करता है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर वो मेहमान जबरदस्ती घुसाया हो तो हाँ, यही करते हैं। अब जाओ यहाँ से। शराफत से बात करोगी तो इसे कुछ समझ भी नहीं आएगा। मैं बताता हूँ कैसे बात करते हैं। दफा हो जाओ। एक दिन तुम्हें बहुत पछताना होगा। भीख मांगोगे तुम मुझसे, गिड़गिड़ाओगे मेरे सामने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम धमकी किसे दे रहे हो? क्या लगता है हम डर जाएंगे? हाँ, यही सोचा था ना तुमने? एक दिन तुम जरूर समझोगी सुहा। लोग ऐसे ही होते हैं। सबसे पहले तो वादा करते हैं और फिर मुकर जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत रुक कैसे जाओ हुई ये सब सुहान, कहने की? रुक जाओ। ये नहीं समझेगा, इससे बात करके कोई फायदा नहीं है। चलो अंदर, चलो। दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ। दफा तो अब तुम होने वाले हो। तुरान, चाहे देख कैसी औरत है, तासिन कोलूदाग भी समझ गया है। मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। वक्त आने दो, उसके बाद देखना। तुम अपनी आंखों से देख लेना। वक्त आने पर मैं अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाऊंगा। तासिन कोलूदाग क्या हाल करेगा तुम्हारा, ये सोचा है तुमने? हाँ? तुम्हारा पुराना बेड अभी जेल में खाली पड़ा होगा ना? उस पर भरोसा मत करना हुलिया, जरा भी नहीं। वो अब कुछ नहीं करेगा, वो मेरे बॉस से डरता है। ये फार्म हाउस जहां तुम हो, इसे एक माचिस से जला सकते हैं। तासीन कोलूदाग को एक बार मर जाने तो उसके बाद तुम्हारा नंबर भी जरूर आएगा हुलिया। क्या हुआ? क्या हुआ, पार्टी जल्दी खत्म हो गई? ऐसी बात नहीं है। और आप आगे बैठ गए? क्या आप भूल गए कि आप मेरे बॉस हैं और आपको पीछे बैठना है? तुरान, चुप रहो। याद रहे, एक दिन तुम खुद मुझे इस घर में बुलाओगी सुहान।
क्यों ना हम पहले जाकर उस आदमी से मिलें और उससे बात करके देखें। वो पहले भी हमारी मदद कर चुका है, तो शायद हमारी फिर से मदद करने के लिए तैयार हो जाए। भाई किससे बात कर रहे हैं? मैं तो बस सच जानने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं। बानू प्लीज सवाल मत करो, तुम परमिशन ले आओ, बाकी मैं देख लूंगा। थैंक्स। ठीक है, बाद में बात करता हूं। थैंक यू बानू। मिस्टर सीजर, मुझे नहीं लगता ये करना सही रहेगा। उसने मेरे पापा को आखिर क्यों मारा? अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि ये सब रिजा का किया हुआ है। मैं कल उसे जेल में मिलने वाला हूं। देखते हैं वो आदमी मेरे सवालों का क्या जवाब देता है। मैं जानकर रहूंगा कि ये सब कुछ रिजा ने किया है या फिर उसकी जगह कोई और था। भरोसा रखो। ऐसा लगता तो नहीं कि ये सब रिजा ने किया होगा। हाँ, वो थोड़ा अजीब जरूर है, पर वो पापा को आखिर क्यों मारेगा? वो उन्हें जानता भी नहीं था, है ना? हो सकता है वो एक दूसरे को जानते हो। पर कैसे शिरीन? मान लो जानते भी हैं तो क्या? उससे कुछ साबित तो नहीं हो जाता ना? मुझे कैसे पता होगा केमाल? वो इंसान सही नहीं है, वो पागल है। बस मुझे और कोई वजह नहीं चाहिए। मैं लकड़ियां लेकर आता हूं। मिस्टर सीजर, समझ नहीं आ रहा मैं इसे कैसे समझाऊं। तुम ये सब छुपाकर सही नहीं कर रही हो शिरीन। केमाल उसे मार ही डालेगा अगर उसे पता चला कि मेरे गायब होने के पीछे रिजा का हाथ था। शिरीन, वक्त आने पर ना सच सबके सामने आ जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या होगा अब? मिस्टर सीजर, प्लीज आप सुहान को समझाइएगा। वो दोबारा उसके रूम में कभी ना जाए। वो उस पर भी अटैक कर सकता है। तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये आवाज कैसी थी? केमाल! केमाल! मिस्टर सीजर, हमें उसे रोकना होगा। केमाल! अगर वो वहां पहुंच गया तो रिजा को मार डालेगा। केमाल! आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। छोड़ो मुझे। पीछे हटो। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ भाई। तू समझता क्या है? पागल बनने का बहुत शौक है ना तुझे? बहुत शौक है? तुझे लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगा? देख, मुझे नहीं पता कि तू क्या चाहता है और ना ही मुझे ये पता है कि तूने अब तक क्या किया है, लेकिन जिस दिन मुझे सच्चाई पता चल गई ना, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तू मरेगा उस दिन। भाई, उसके कॉलर से हाथ हटाइए। आप अच्छे से जानते हैं सर,
जरा सी गलती की वजह से आपको जेल भी हो सकती है। जानता हूं, याद दिलाने की जरूरत नहीं है। भाई चलिए यहाँ से। 1 मिनट रुको केमाल। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और एक बात याद रखना, तुम्हारा कोर्लुदाग, सारी पुलिस, तुम्हारा वकील, कोई भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगा। और यह बात दिमाग में डाल लेना। आप ऐसे किसी को धमकी नहीं दे सकते हैं। भूलना मत, याद रखना। भाई चलिए यहाँ से। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? चलिए।